इस फिल्म के पहले पार्ट में डॉक्टर लॉरा ने एक एलियन बनाया जिसको हम हाल्फ ब्रीड के नाम से जानते हैं, यानी कि वो आधा एलियन और आधा ह्यूमन था और उसका नाम था ईव। लेकिन वहाँ पर एक पैट्रिक नाम का एलियन भी रहता है जो कि पहले एक एस्ट्रोनॉट था और वो ईव को मार देता है। अब ईव को एम्बुलेंस में ले जा रहे होते हैं और ईव प्रेग्नेंट भी रहती है, यानी कि उसके पेट में एलियन था और उसी एम्बुलेंस में पैट्रिक का बेटा भी रहता है जो कि एलियन था। अब आगे क्या हुआ वो हम इस फिल्म में जानेंगे। तो अब डॉक्टर एबॉट को दिखाते हैं जो कि उस एम्बुलेंस का ड्राइवर रहता है। तो वो उन एलियन को बचाना चाहता था, लेकिन वहाँ पर पैट्रिक का बेटा उसके एक साथी को मार देता है। एबॉट एम्बुलेंस से बाहर निकलता है, तभी वो देखता है कि ईव एक लड़की को जन्म देती है जो कि हाल्फ ब्रीड रहती है, लेकिन इतने ही पैट्रिक का बेटा ईव को भी मार देता है। मौके का फ़ायदा उठाते ही एबॉट ईव की लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद फिल्म में डीन को दिखाते हैं जो कि पावर प्लांट को लोगों को दिखा रहा होता है और वो उस पावर प्लांट को फंड भी करता है। अब इसके बाद एबॉट को दिखाते हैं तो वो बायो केमिस्ट्री का टीचर भी था और वो अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है। डीन भी उसके स्टूडेंट में से एक था और वो क्लास में लेट आता है और उसने ईव की बेटी को अपने घर पर छोड़ दिया था। क्लास ख़त्म होने के बाद वो अपने घर पर जाता है। बेसमेंट में उसकी एक लैब थी जिसमें ईव की बेटी थी। वो ईव की बेटी से मिलता है और उसने एबॉट की एक कैट को भी मार दिया था। इसके बाद वो एबॉट से रेड लॉबस्टर खाने के लिए कहती है और वो डिनर में उसके लिए रेड लॉबस्टर ही बनाता है और वो उसे बिना स्पून के खाती है। अब रात को वो आइसक्रीम खाते हैं और वहीं पर एबॉट उसका नाम सारा रख देता है। अब ईव को दिखाते हैं तो उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई थी और वहाँ पर एजेंट वेसेक को पता चल जाता है कि ईव प्रेग्नेंट थी और अभी अभी उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। तो वो डॉक्टर से उसकी बॉडी को जलाने के लिए कहता है। अब इसके बाद एबॉट को दिखाते हैं जो अपने ऑफिस में रहता है। तभी वहाँ पर पैट्रिक का बेटा उससे मिलने के लिए आता है जो कि हमको फिल्म की स्टार्टिंग में एम्बुलेंस में दिखाया था और जिसने ईव को मार दिया था। वो काफ़ी बीमार था और वो एबॉट से सारा के बारे में पूछता है। तभी एबॉट उसको इंजेक्शन भी देता है क्योंकि वो काफ़ी बीमार था और वो एबॉट को बताता है कि मेरे जैसे और भी बीमार हैं और वो उसके लिए आएंगे। उससे उसका मतलब सेरा से था। इतने ही वो मर जाता है और उसके अंदर एलियन भी मर जाता है। अब इसके बाद एबॉट अपने स्टूडेंट डीन से मिलता है और उसे हाल्फ ब्रीड की उस डेड बॉडी को दिखाता है। तभी एबॉट डीन से अपने साथ काम करने के लिए कहता है क्योंकि डीन इन चीज़ों में काफ़ी समझदार था और वो उससे कहता है कि मैं एलियन की एक ऐसी प्रजाति बनाने वाला हूँ जिसको कोई भी बीमारी ना लगे, यानी कि वो सेरा जैसे और भी एलियन बनाना चाहता था ताकि वो साइंटिस्टों में उसका नाम हो जाए और उसके पास काफ़ी पैसा हो। इसमें काफ़ी खतरा था, लेकिन इंसान पैसों के लिए क्या कुछ नहीं करता। अब इसके बाद सेरा को दिखाते हैं जो बहुत जल्दी काफ़ी बड़ी हो गई थी, यानी कि वो एक अडल्ट बन गई थी। तभी उनके घर पर डॉक्टर टनर आता है डॉक्टर एबॉट से मिलने के लिए, लेकिन डॉक्टर एबॉट वहाँ पर रहता नहीं है तो वो सेरा से मिलता है जो कि बिना कपड़ों के रहती है। सेरा टनर के साथ मिलन करना चाहती थी क्योंकि उसे बच्चों को जन्म देना था ताकि वो और एलियन बना सके, और टनर भी उसके शरीर को देखकर उसके साथ मिलन करने का फैसला करता है क्योंकि था तो वो भी एक इंसान ही। लेकिन सेरा उसके साथ ऐसा करने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो बीमार रहता है और एलियन बीमारों के साथ मिलन नहीं करते हैं। लेकिन इससे टनर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो सेरा के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन सेरा भी किससे कम थी क्योंकि वो एलियन थी और वो अपनी जीभ से टनर को मार देती है। उसे मारने के बाद वो किसी और के साथ मिलन करने के लिए घर से चले जाती है। थोड़ी देर बाद घर पर एबॉट और उसके साथ डीन वो आते हैं। उनको वहाँ पर टनर की डेड बॉडी मिलती है। उसे देखकर एबॉट को पता चल जाता है कि सेरा अब बड़ी हो गई है, लेकिन जैसे ही डीन टनर की डेड बॉडी को देखता है वो पुलिस को कॉल करने वाला था, लेकिन एबॉट उसे मना कर देता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर पुलिस को बुलाओगे तो हम अपनी रिसर्च को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और हम अपने मिशन को भी पूरा नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो साइंटिस्ट की दुनिया में कभी पॉपुलर नहीं हो सकते थे। और वो अपनी बातों में डीन को भी बहका लेता है और डीन मान भी जाता है
और वो टनर की कार को लेकर वहाँ से चले जाता है उसे ठिकाने लगाने के लिए। इसके बाद वो टनर की बॉडी को भी ठिकाने लगाते हैं। अब इसके बाद सेरा को दिखाते हैं तो उसे एक ऐसे मेल के साथ मिलन करना था जो कि स्वस्थ था। तो वो कुछ टीनेजर्स के पास जाती है लेकिन उनमें सभी बीमार रहते हैं और जो सेरा के पास आता है वो उन्हें फेंक फेंक कर मारती है। अब वो अकेले में बैठ जाती है, उसके पास एक वूमेन आती है। उस वूमेन को लगता है कि सेरा रास्ता भूल गई है घर का और वो अपनी कार से उसे घर छोड़कर आती है। लेकिन बीच रास्ते में सेरा को एक ट्रेन दिखती है और उसे ऐसा एहसास होता है कि उस ट्रेन में उसका जैसा ही हाल्फ ब्रीड यानी कि एलियन है और वो कार से उतरकर उस ट्रेन का पीछा करती है। लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाती है और बीच रास्ते में ट्रेन से उसका हाथ भी कट जाता है, बट वो एलियन थी तो उसका हाथ अपने आप ही रिकवर हो जाता है। ये सब देखने के बाद वो वुमेन काफ़ी डर जाती है और वो वहाँ से भाग भी जाती है। तो अब इसके बाद एबॉट को दिखाते हैं जो अपनी लैब में रहता है और उसके पास डीन भी आता है। तभी एबॉट डीन को बताता है कि वो एलियन क्यों मर रहे हैं बीमारी से। तो इस फिल्म के पहले पार्ट में सिल नाम की पहली एलियन थी जिसने काफ़ी तबाही मचाई और डॉक्टर लोरा ने उसी की एक और क्लोन बनाई जिसका नाम था ईव। उसने भी काफ़ी तबाही मचाई और उसकी एक बेटी हुई जिसका नाम था सेरा, जिसको हम इस फिल्म में देख रहे हैं। तो वो तीनों काफ़ी क्लीन थे यानी कि उनके अंदर जो भी ह्यूमन पार्ट था वो काफ़ी स्वस्थ था और उनको कभी भी कोई बीमारी नहीं लग सकती थी। लेकिन जो बाकी के एलियन थे जो बीमार हो रहे थे वो पैट्रिक के थे जो कि एक एस्ट्रोनॉट था और उसके बॉडी के अंदर बीमारी थी और उसी वजह से सारे एलियन बीमार हो रहे हैं। तो एलियन जिस भी ह्यूमन बॉडी से कनेक्शन बनाते हैं अगर वो बीमार रहती है तो बीमारी की वजह से वो एलियन भी मर जाता है। अब इतने ही एबॉट के पास सेरा आती है और वो उससे बाहर जाने के लिए कहती है और एबॉट उसे बाहर जाने भी देता है। तो सेरा अब एक होटल पर जाती है और वहाँ पर वो उस ट्रेन वाले एलियन से मिलती है और वो दोनों रूम में जाकर रोमांस करते हैं। लेकिन इतने ही सेरा को रियलाइज़ होता है कि वो एलियन बीमार रहता है, इसी वजह से वो उसे रिजेक्ट करके वहाँ से आ जाती है। अब वो घर पर आती है तो डीन उसके साथ चेस खेलने के लिए कहता है। तो सेरा चेस की रूल बुक को देखती है और उसे देखते ही उसे सारे रूल आ जाते हैं और वो काफ़ी अच्छे से चेस खेलती है। ये सब देखकर डीन काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद सेरा सोने के लिए चले जाती है। अब इसके बाद डीन अपने रूम में रहता है अपने रूममेट हेस्टिंग के साथ। तो वहाँ पर हेस्टिंग ऑनलाइन पर एक लड़की से बात करता है जिसका नाम था एमिलिया और एमिलिया को एक ऐसा लड़का चाहिए था जिसे बायोकेमिस्ट्री आती हो। तो वो एक हाल्फ ब्रीड थी यानी कि वो एक एलियन थी सेरा की तरह, लेकिन इसके बारे में उनको पता नहीं रहता है। अब इसके बाद एबॉट अपनी लैब में रहता है और वहाँ पर डीन भी आता है। तो उनको सेरा का ब्लड सैंपल चाहिए था और डीन उसका ब्लड सैंपल ले रहा होता है। लेकिन इतने ही वहाँ पर वो हाल्फ ब्रीड आ जाता है जिसको सेरा ने होटल में रिजेक्ट किया था और वो सेरा से लड़ने लगता है। लेकिन इतने ही एबॉट उस लैब को लॉक कर देता है वहाँ से बाहर निकलने के बाद और उस लैब में हाइड्रोक्लोरिन गैस छोड़ देता है जिससे एलियन मरते हैं। लेकिन डीन सेरा को बचाने के लिए जाता है और वो सेरा को लैब से बाहर निकाल लेता है, बट इतने ही वो एलियन एबॉट को मार देता है और गैस की वजह से खुद भी मर जाता है। मरने से पहले एबॉट डीन से कहता है कि मैंने सेरा के अंदर से वो अंडे निकाल लिए हैं जिसकी वजह से हम और स्वस्थ एलियन बना सकते हैं। और वो उससे ये भी कहता है कि तुमको उन अंडों को सेफ रखना होगा और वो मर जाता है। अब रात हो जाती है तो सेरा घर से बाहर जाती है और डीन उसका पीछा करता है। तो वो एक बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ पर सेरा डीन के साथ मिलन करने लगती है क्योंकि डीन में कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन डीन ऐसा करने के लिए मना कर देता है और वहाँ से चले जाता है। अब वो अपने रूम में जाता है और अपने रूममेट से मिलता है। तभी वहाँ पर हमको पता चलता है कि हेस्टिन ने डीन की डायरी को देखकर एमिलिया को सब बता दिया लैब के बारे में। अब इसके बाद एमिलिया को दिखाते हैं जो एक गैस स्टेशन पर जाती है और वहाँ पर वो एक एम्प्लॉय के साथ मिलन करने के बाद उसे मार देती है और वहाँ से चले जाती है। अब वो हेस्टिन के रूम पर जाती है लेकिन वहाँ पर डीन एमिलिया को देख लेता है और उसे पता था कि वो हाल्फ ब्रीड है और वो उसे देखकर छुप जाता है। एमिलिया उसे मारने वाली थी लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि
वहाँ पर सहरा भी है और वो हॉस्टिन और सहरा के साथ एबॉट की लैब पर चले जाती है। अब सहरा भी एमिलिया से मिल गई थी क्योंकि वो दोनों थी तो एलियन, और वो हॉस्टिन से एलियन डीएनए बनाने के लिए कहते हैं जिससे एमिलिया ठीक हो सकती थी। अब इसके बाद डीन को दिखाते हैं जो कि एजेंट वेसेक से मिलता है और वेसेक डीन से कहता है कि वो हॉस्टिन को बचा सकता है। अब वो दोनों लैब पर जाते हैं और वो लैब में हाइड्रोक्लोरिन गैस छोड़ देते हैं जिसकी वजह से हॉस्टिन को भागने का मौका मिलता है और वो अंडों को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। अब वो तीनों कार में बैठकर पावर प्लांट पर जाते हैं लेकिन उनका पीछा सहरा और एमिलिया भी करते हैं और एमिलिया डीन को पकड़ लेती है। वो उससे सहरा के अंडों को लेती है जिससे वो ठीक हो सकती थी और इसके बाद वो डीन के साथ मिलन करने लगती है लेकिन सहरा पर यह देखा नहीं जाता है और वो एमिलिया को पकड़कर कोर में फेंक देती है। उसी के साथ वो अंडे भी कोर में गिर जाते हैं। वो कोर फटता और उन सभी की डेथ होती है लेकिन उससे पहले डीन उस कोर को बंद कर देता है और वो सभी बच जाते हैं। अब फिल्म में 3 हफ्ते बाद की स्टोरी को दिखाते हैं तो हॉस्टिन एबॉट के घर पर जाता है, वो लैब में जाता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि डीन ने सहरा के डीएनए से एक और एलियन बनाया था जो कि काफ़ी स्वस्थ था और वो मेल था। तो वो कुछ ही दिनों में बड़ा हो जाता है और डीन सहरा और उस मेल हाल्फ ब्रीड को जंगल में छोड़ देता है ताकि वो दोनों अपनी ज़िंदगी जी सकें। और सहरा अब बच्चा भी नहीं बना सकती थी और इससे वो डर भी ख़त्म हो जाता है कि कहीं वो एलियन को ना बना दे। तो सहरा को अब अपना साथी मिल गया था और वो अपनी ज़िंदगी को खुशी से जी सकती थी और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।